हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि फाइनल अकाउंट्स बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए हम कर रहे हैं। फाइनल अकाउंट की हमारी 4 वीडियोस यूट्यूब चैनल अकाउंट्स खजाना पर अपलोड कर दी गई हैं। किसी भी चैप्टर की आप अगर सीक्वेंस में वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर अकाउंट्स खजाना पर प्लेलिस्ट में जाकर आप उस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस को सीक्वेंस में देख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको इन वीडियोस में कमी लगे आप अपना नीचे कमेंट करके हमें बताएं ताकि हम इन चीज़ों को और ज़्यादा इम्प्रूव करें। ठीक है, चलिए तो अब बात हम करेंगे फाइनल अकाउंट में। सर आज क्या कराने वाले हो? आज मैं ऐसी एडजस्टमेंट कराने वाला हूं जिसको देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं आप पास 10 ईयर्स के एग्जाम के क्वेश्चन उठा के देखना, वहां पर लगभग 70 से 80% क्वेश्चन में इस एडजस्टमेंट को देखने को आपको मिलेगा। मतलब ये एडजस्टमेंट आपको उन क्वेश्चंस में देखने को मिलेगी जिसका नाम है एडजस्टमेंट रिलेटेड टू डेटर्स। और जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है कि यहाँ पर डेटर की एडजस्टमेंट से रिलेटेड सभी डाउट्स मैं आपके क्लियर कर दूंगा। और इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप चाहे सीए के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे सीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सीएमए के लिए कर रहे हैं, या फिर बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट ईयर के लिए कर रहे हैं, आप बीकॉम पास फर्स्ट ईयर के लिए कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में सभी तरह के एग्जाम के क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो जल्दी से अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से इस कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं। आपको कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डीप में समझना है ताकि आपके जो क्वेश्चन हैं बिल्कुल आपको समझ में आए। ठीक है सर, समझाइए। मैं कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल रखूंगा और आपको अपनी बात समझाने की कोशिश करूंगा। राइट, चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 आप इसका जरा आंसर करते जाएंगे। ठीक है सर, सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 1 ले रहे हैं। हमारे पास एक ट्रायल बैलेंस है। एग्जाम्पल नंबर 1 में यहां पर एक ट्रायल बैलेंस में रख रहा हूं। ट्रायल बैलेंस में फिगर रख रहा हूं मैं डेटर। मेरे पास डेटर है 4 लाख रुपीस के। डेटर मेरे पास कितने हैं ट्रायल में? 4 लाख रुपीस के। मेरे पास ट्रायल के अंदर ही बैड डेट भी है 20,000 रुपीज। एडजस्टमेंट के नाम पर यहां पर कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 1 हमने सिंपल रखा और यहाँ पे हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं लिया। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। तो आप मुझे जल्दी से बताइए इसके इफेक्ट कहाँ जाएंगे। ठीक है सर, ये तो बड़ा ही सिंपल है, हम अभी बता देते हैं। चलिए तो आप मुझे इसके इफेक्ट बताएंगे। ये लो, मैंने आपके सामने P&L और बैलेंस शीट रख दिया है। थोड़ा सा ये ब्लर आ रहा है, अब चलो कोई बात नहीं, अब काम चला लेना। बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, चलिए तो हमने यहाँ पर, मुझे जल्दी से बताओ कहाँ कहाँ पर आएगा। ट्रायल की आइटम एक जगह पे ही आती है, आपको पता है ये बात, क्योंकि जर्नल एंट्री पास हो चुकी है। ठीक है, तो डेटर कहाँ पर आएगा सर? बैलेंस शीट में आएगा और आउटर कॉलम में लिख देना क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, तो ठीक है जी, बिल्कुल सही आपने बोला। डेटर को हम कहाँ रख देंगे? डेटर्स को हम रख देंगे बैलेंस शीट में। डेटर नहीं, डेटर्स लिख लो। 4 लाख रुपीज आउटर कॉलम में, क्योंकि एडजस्टमेंट कोई यहाँ पर नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही। बैड डेट कहाँ पे रखें? बैड डेट एक लॉस है और जो भी लॉस है वो कहाँ हम ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड पर बैड डेट्स। और ये भी हमने आउटर कॉलम में लिख दिया क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। ठीक है, बिल्कुल सही ट्रीटमेंट है, इसकी ट्रीटमेंट यही होनी चाहिए और आपका आंसर 100% करेक्ट है। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश कर लेते हैं। हाँ, ऐसे कर लेते हैं तो बाद में जब हम स्लाइड लेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा छोटा होगा। ठीक है, तो ये जो ट्रीटमेंट थी ये फर्स्ट एग्जाम्पल की आपने बता दी। ओके, अब मैं आपके सामने रख रहा हूँ सेकंड एग्जाम्पल। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा कवर हो गया, अब हम आपके सामने रख रहे हैं सेकंड एग्जाम्पल। चलिए इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। अब ये है हमारा सेकंड एग्जाम्पल। अभी मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करूंगा,
एग्जाम्पल नंबर 2। सर टोटल कितने एग्जाम्पल होंगे? इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए लगभग 5 से 6 एग्जाम्पल होंगे, और जैसे ही आप 6th नंबर का एग्जाम्पल कर लेंगे, छठा एग्जाम्पल कर लेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद डाउट आपका नहीं बचेगा इस कॉन्सेप्ट में। आपके बुक के सारे क्वेश्चन जो इस एडजस्टमेंट से रिलेटेड हैं, ये वाले पॉइंट आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है सर। अच्छा, एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक ईयर ले लेते हैं ताकि मैं बाद में इसको चेंज करूँ तो आपको कोई दिक्कत ना आए। हम ले लेते हैं 1920। ये 1920 का ट्रायल था। ठीक है सर, कोई बात नहीं, 1920 का ट्रायल। अब ये भी ट्रायल हम क्या ले रहे हैं, 1920 का ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा क्योंकि ये तो हमारा पुरानी क्वेश्चन हो गया, एग्जाम्पल 1 ही हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, एक एडजस्टमेंट यहाँ पे हम ऐड करेंगे। ठीक है, ताकि हम कुछ नया सीखें इस एग्जाम्पल में। ठीक है, तो यहाँ पर इधर यहाँ पे हमने एक एडजस्टमेंट यहाँ पर ऐड कर दी इस एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या देखने को मिल रहा है नया? फर्स्ट एग्जाम्पल से क्या अलग है? यहाँ पर ये एडजस्टमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, ये एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिल रही है। यहाँ पे मैंने ये हाथ का निशान लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं अमाउंट यहाँ पे डाल देता हूँ, राइट ऑफ रुपीज 10,000, राइट ऑफ रुपीज 10,000 एज फर्दर बैड डेट्स। फर्दर का मतलब होता है एडिशनल, फर्दर का मतलब होता है एडिशनल। ठीक है, अब हुआ क्या कि यहां पर हमारे पास बैड डेट कितने रुपए का था ट्रायल के अंदर? 20,000 का। मतलब ये हमारा नुकसान हो चुका था, हमारे डेटर से पैसे डूब चुके थे और हमने उसकी जर्नल एंट्री पास कर दी थी, तभी वो हमारे ट्रायल में आया है। जो भी ट्रायल में आपको दिखती हैं आइटम्स, वो सभी जर्नल एंट्री पास होने के बाद ही आई हैं। ठीक है, चलिए अब जो हमें एडजस्टमेंट में नजर आ रही है वो क्या होती हैं? उनकी जर्नल एंट्री पास होने से रह गई। इसका मतलब ये है, ऊपर वाला जो बैड डेट है 20,000 रुपए का, इसकी जर्नल एंट्री पास हो चुकी है। बैड डेट टू डेटर, लॉस डेबिट होते हैं, टू डेटर एसेट डिक्रीज। ठीक है, अब बात आती है इसकी जर्नल एंट्री अभी पास होने से रह गई है। मैंने आपको बताया था एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है, जर्नल एंट्री जिनकी पास होने से रह गई है वो हमारी एडजस्टमेंट है। ठीक है, बस कोई बात नहीं, आप जर्नल एंट्री यहां पर पास कर लीजिए। क्या एंट्री होगी इसकी? बैड डेट टू, बैड डेट्स टू डेटर्स। सो सिंपल। सर फर्दर नहीं लगाएंगे? नहीं, अरे फर्दर का मतलब तो एडिशनल है। ठीक है, फर्दर ऐसा चीज, ये कोई नया बैड डेट नहीं है, ये फर्दर का मतलब इसके अलावा हुआ है, जो ऊपर था उसके अलावा। एक और बंदे ने हमारे पैसे नहीं दिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हुआ अमाउंट इसका? 10,000। इसकी जर्नल एंट्री पास कर लो, और उसके 2 इफेक्ट हैं, वो आप यहाँ पे इफेक्ट सीधे P&L और बैलेंस शीट में लेकर चले जाओ। एक मिनट, DEBTORS मैंने ये क्या लिख दिया? डेट्स लिख दिया। ठीक है, तो हुआ क्या, डेटर्स को हम डिक्रीज कर रहे हैं, हमारे डेटर डिक्रीज हो रहे हैं, ऐसे डिक्रीज हो रहे हैं, और ये हमारा लॉस है। ठीक है, तो हमें इसको P&L में लेके जाना है लॉस को, और डेटर को हमें कम कर देना है। ठीक है, चलिए तो जल्दी से मुझे अब फटाफट से यहाँ पर इसके इफेक्ट बताइए कहाँ कहाँ पे जाएंगे। ठीक है, वहीं से मैं एक काम करता हूँ, फिर से मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ P&L। चलिए फ्रेंड्स जल्दी से बताइए, सबसे पहले ट्रायल की आइटम ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले है डेटर, फिर है बैड डेट। डेटर कहाँ जाएगा? डेटर्स जाएंगे आपके बैलेंस शीट में, और ध्यान रखना अब जाएंगे ये इनर कॉलम में रखना है इनको, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। डेटर्स 4 लाख रुपीस के डेटर्स हमारे ट्रायल में है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बैड डेट, बैड डेट्स हमारा चले जाएंगे P&L के अंदर। बैड डेट्स, ठीक है, कितना? 20,000 इनर कॉलम में, क्योंकि यहां पर हमें एडजस्टमेंट करनी है। फिर उसके बाद यहां पर हमने क्या करना है, इस एंट्री को ट्रांसफर करना है, यानी पोस्ट करना है। पोस्ट करना मत बोलो, ट्रांसफर करना बोलो। यहां पे P&L के अंदर ऐड हो जाएगा, इसको मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूं। यहां पे
फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स, ठीक है। 10,000 के और बैड डेट हो गए जिनकी एंट्री अभी नहीं पास हुई थी, ठीक है। चलिए, उसके बाद इसका दूसरा इफेक्ट, पहला इफेक्ट तो हमने डाल दिया, फर्स्ट इफेक्ट हमने डाल दिया पीएनएल के अंदर, दूसरा इफेक्ट क्या है इसका, डेटर में से कम होगा। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, फर्दर बैड डेट्स, -10,000, हमें डेटर को कम करना है, ठीक है। तो यहां पे कितना हो गया, 3,90,000, और यहां पे टोटल बैड डेट कितना हो गया, टोटल जो लॉस हुआ बैड डेट का वो कितना है, 30,000, जो कि पीएनएल में आ गया, और हमारी बैलेंस शीट में डेटर कितने हो गए, 390 के। अब एक डाउट आ जाता है स्टूडेंट का कि सर आपने ये जो 20,000 के बैड डेट थे ये तो डेटर से माइनस नहीं किए थे, और ये जो नीचे वाले बैड डेट्स हैं इनको आपने डेटर से माइनस कर दिया। तो बड़े सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट क्लियर ऑलरेडी हो चुका होगा, लेकिन अगर किसी का ये डाउट आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो डेटर की, ये जो बैड डेट्स की एंट्री है ये ऑलरेडी पास हो चुकी है। मतलब कि हमारे जो डेटर्स थे, इससे पहले हमारे जो डेटर्स थे वो 4,20,000 के थे, एंट्री बैड डेट की क्योंकि पास हो चुकी है तभी वो ट्रायल में आ रहा है, और उसने हमारे डेटर को 20,000 से कम कर दिया। ओरिजिनल डेटर हमारे 420 के थे, अब हमारे जो डेटर हैं वो ट्रायल में 4 लाख रुपए के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम डेटर को पहले ही कम कर चुके हैं, उसकी एंट्री पहले ही डल चुकी है, इस वजह से यहाँ पर उसको कम नहीं करते हैं, ठीक है। और फर्दर बैड डेट की क्योंकि एंट्री पास नहीं हो पाई थी इसलिए डेटर को कम किया, ठीक है। ठीक है सर, हमें अच्छे से समझ में आ गया है, अब आगे आप कर सकते हो, ठीक है। तो 2 एग्जाम्पल हमारे हो गए, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये था, सेकंड एग्जाम्पल में हमने एक एडजस्टमेंट ऐड की राइट ऑफ फर्दर बैड डेट की, और अब हम थर्ड एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल में भी मैं क्या करूंगा, एक एडजस्टमेंट नई ऐड करूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, हाँ जी। तो यहां पर एक एडजस्टमेंट हमने रखी है क्या, कि यहां पर मेक ए प्रोविजन ऑफ, यहां पे रख देते हैं 5%, मेक ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स। हमें एक प्रोविजन बनानी है डेटर्स के ऊपर। प्रोविजन डेटर के ऊपर कब बनाते हैं हम लोग, प्रोविजन बनाते हैं एट द एंड ऑफ ईयर, नेक्स्ट 1 साल के लिए, कि जो अगले 1 साल में आने वाले, जो नेक्स्ट 1 ईयर आने वाला है उसमें जो भी लॉस होगा वो हमारा, उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर कम से कम पड़े, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं हम, ठीक है। तो जब भी हम प्रोविजन बनाएंगे वो कब बनाएंगे, एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है। चलिए, तो यहां पर प्रोविजन बनाने की क्या एंट्री होती है वो मैं आपको समझा दूंगा, क्लियर है। तो हमारे यहां पर हमने देखो एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर हमने एक एडजस्टमेंट और ऐड कर ली जो है प्रोविजन बनाने की, क्लियर है। चलिए, तो अब मैं आपको बता देता हूं, आपको अगर कोई भी प्रोविजन की एंट्री पास करनी है तो वो बिल्कुल सिंपल रहती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। या आपको किसी की भी, कोई किसी चीज के लिए भी प्रोविजन बनाना है तो आप ऐसी एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ठीक है। जिसके लिए भी आप प्रोविजन बनाना चाहते हैं। तो प्रोविजन और लायबिलिटी में क्या फर्क होता है, प्रोविजन में अमाउंट का पता नहीं होता, अमाउंट एस्टिमेटेड अमाउंट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट को कम कर रहे हैं और उसके लिए अलग से एक प्रोविजन बना रहे हैं, प्रॉफिट को सेपरेट करके अलग रख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, 5% का हमें प्रोविजन बनाना है और इसकी एंट्री ये पास हो गई। एक इसका इफेक्ट कहाँ चलेगा, P&L के डेबिट साइड में पोस्ट हो जाएगा और दूसरा ये लायबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड होगा। हालांकि लायबिलिटी साइड की आइटम को कभी कभी बेटर प्रेजेंट करने के लिए हम लायबिलिटी से उठाकर एसेट पर माइनस साइन लगाकर भी लिख देते हैं, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं कि एसेट साइड की आइटम को
एसेट साइड के आइटम को लायबिलिटी पर भी ले जा सकते हैं, साइन चेंज हो जाता है, माइनस हो जाता है, और लायबिलिटी साइड के आइटम को एसेट साइड पर भी ले जा सकते हैं साइन चेंज करके, ठीक है, बेटर प्रेजेंटेशन के लिए। चलिए तो फटाफट से मुझे सबसे पहले आपको मुझे ये बताना है कि इसके इफेक्ट क्या होंगे। सर सो सिंपल, इसके इफेक्ट तो बड़े ही ईजी हैं, ये तो हमने पिछले एग्जाम्पल में डाले ही थे, कोई बात नहीं, फिर भी आपको एक बार रिवाइज करने हैं। तो यहाँ पर आप मुझे जल्दी से इसके इफेक्ट दोबारा से बताइए बिना पिछला एग्जाम्पल देखे। मुझे यही प्रैक्टिस करानी है कि जब तक मेरा लास्ट एग्जाम्पल होगा तो आपको सारा का सारा अच्छे से आपके माइंड में बैठ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करोगे जल्दी बताओ। सबसे पहले ट्रायल से शुरू होंगे, सबसे पहले हमारे पास डेटर है, तो डेटर को हम लिख देंगे इनर में, डेटर्स को हम लिख देंगे यहाँ पे इनर कॉलम में, यहाँ पर है 4 लाख रुपीज़, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, अब 2 एडजस्टमेंट है, ठीक है। उसके बाद बैड डेट, ट्रायल के आइटम को ध्यान रखना एक ही जगह ट्रांसफर करना है, बैड डेट्स, हाँ जी बैड डेट्स जो ट्रायल में था, मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, स्पेस की कमी हो रही है यहाँ पे, 20,000, ओके। फिर पहली एडजस्टमेंट हम करेंगे, पहली एडजस्टमेंट हमारे और पैसे डूब गए तो हमारी एंट्री होती है बैड डेट टू डेटर्स, ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे फर्दर बैड डेट्स, कितने 10,000 रुपीज, तो हमारे यहाँ पे हो गए 30,000। उसके बाद यहाँ पे फर्दर बैड डेट को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है, डेटर क्योंकि हमारे कम हो गए। अभी तक ये जो हमने किया है ये हमने पिछला एग्जाम्पल ही है, एक तरह से आप समझ लो कि हमने रिवाइज कर लिया, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया 390, क्लियर है बात, हाँ जी। अब ये सेकंड एडजस्टमेंट जो इस एग्जांपल में नहीं है उसको हम करेंगे, इसकी एंट्री क्या होगी P&L टू प्रोविजन, P&L टू प्रोविजन, ठीक है। अच्छा अब ये जो प्रोविजन है ये जो हमारे बचे हुए डेटर हैं, बैड डेट हो जाने के बाद उसके ऊपर बनाई जाएगी 5%, जो बचे हुए डेटर हैं, तो 5% हम प्रोविजन बनाएंगे। और मैंने आपको बताया था प्रोविजन एक तो जाएगी लायबिलिटी साइड में, प्रोविजन लायबिलिटी साइड की आइटम होती है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना 390 का 5%। बड़े सारे स्टूडेंट के माइंड में एक डाउट भी आ रहा होगा, सर हमने तो बुक्स में डेटर से माइनस होके देखी है, बिल्कुल मैं भी 1 मिनट में उसी पे आ रहा हूँ, ठीक है। तो 390 का 5% कितना हो गया 19,500। ध्यान रखना प्रोविजन उस पर ही बनाओगे जो अभी हमें पैसे लेने हैं, 4 लाख रुपए में से 10,000 डूब चुके हैं, उस पर प्रोविजन नहीं बनेगी। प्रोविजन मतलब जो बचे हुए डेटर हैं उनमें से हमें कितने रुपए और ना मिलने का डर है, ठीक है। तो बैड डेट हटाने के बाद ही प्रोविजन आप बनाओगे। तो 19,500 में एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ, 5% 19,500 ही बन रहा है, बिल्कुल। तो एक प्रेजेंटेशन ये हो सकती है। चलो अभी मैं इसके ऊपर वापस लौट कर आऊँगा, जो आपका डाउट है वो क्लियर करूँगा। और दूसरा क्योंकि इसकी एंट्री हुई है P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, तो यहाँ पे ये इधर भी आएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना 19,500, क्लियर है। अब बात सुनो, अब बात ये आती है कि यहाँ पे प्रोविजन दिखा, जैसे हम अगर यहाँ पे रीड करें तो थोड़ा सा अजीब लगता है कि भाई डेटर हमारे कितने के थे 3,90,000 के, और उनके ऊपर हमें नेक्स्ट ईयर में अगले 1 साल में हमें 19,500 रुपये नहीं मिलेंगे, ऐसा हमें लग रहा है, ठीक है। हमें डर है, जरूरी नहीं ऐसा हो, लेकिन हमें 19,500 नहीं मिलने का डर है, तो हमने एक प्रोविजन बना लिया, मतलब हम थोड़े से रेडी हैं, अगर पैसे डूब भी जाएंगे तो उसके लिए हम रेडी हैं। चलिए तो अब यहाँ पे बात आती है, तो आप चाहें तो इसको लायबिलिटी साइड पर दिखाएं, चाहें तो आप इसको एसेट साइड पर दिखाएं। और जब एसेट साइड पर आप दिखाएंगे तो मैंने आपको अभी भी बताया है, तो लायबिलिटी साइड की आइटम को किधर लेके जा रहे हो एसेट साइड पर, तो आप माइनस का साइन यूज़ करेंगे, क्लियर है। तो हम इस प्रोविज़न को मैं ग्रीन पेन से यहाँ पर लिख देता हूँ, हम इस प्रोविज़न को क्या लिखेंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट कितना 19,500, और इसको करोगे आप माइनस, क्योंकि लायबिलिटी साइड की आइटम को आप कहाँ पर लेके आए हो एसेट साइड पर, तो आप माइनस का साइन लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो 390 में से हमें डूबने का डर कितना है 19,500,
तो हमें मिलने का नेट कितने मिलने के चांस है 370-500। तो जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो भी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, तो वो देखते हैं कि भाई डेटर तो इनके हैं 390 के, लेकिन इनमें से भी ऐसा हो सकता है आने वाले एक साल में कि 19,500 ना मिले, तो एक्चुअल जो इनको रिसीव होंगे वो कितने होंगे 370-500। मतलब जरूरी नहीं है कि ये पैसे डूब जाए, हो सकता है सारे पैसे मिल भी जाएं, लेकिन एक तैयारी हमने कर ली है क्योंकि हम प्रूडेंस को फॉलो करते हैं। प्रूडेंस कहती है आने वाले टाइम में अगर आपको लग रहा है कि कुछ लॉसेस हो सकते हैं तो उसकी तैयारी करो। तैयारी मतलब प्रोविजन बनाओ। क्लियर है? चलिए, AS29 भी इस बारे में बात करता है, AS4 भी कुछ इसके बारे में आपको बात करता है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29। चलिए, तो मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। इस तरह से इसका इफेक्ट आपको लेना है। ठीक है, हाँ जी सर, हमें समझ में आ गया। तो जल्दी से एक बार रिवाइज करो। प्रोविजन अगर बनाना है तो प्रोविजन बनाने की बिल्कुल सिंपल तरीका है, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट को कम कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है सर, अगर ऐसा हुआ कि नेक्स्ट ईयर में हमारा जो लॉस है वो हुआ ही नहीं, तो उस केस में हम क्या करेंगे? फिर हमने अपने प्रॉफिट में से अलग रखा था प्रोविजन के लिए, नहीं डूब जाएंगे पैसे तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे। कोई बात नहीं, जहां से पैसे आपने अलग रखे थे वहीं पे वापस से ट्रांसफर कर लेना, यानी पीएनएल से ही, पीएनएल में डेबिट साइड पर रख के आपने प्रोविजन बनाया था। नेक्स्ट ईयर अगर लॉस नहीं होता तो नेक्स्ट ईयर पीएनएल में क्रेडिट कर लेना, अगर लॉस नहीं होता है। ठीक है, अगर लॉस हो जाता है, सपोज करो नेक्स्ट ईयर लॉस होता है हमें, अभी मैं उसकी अगले एग्जांपल में उसकी भी बात करूंगा। नेक्स्ट ईयर में हमें लॉस हो जाता है 20,000 रुपए का, ध्यान से सुनना, हमें लॉस हो जाता है 20,000 रुपीज का। तो बताओ मेरे नेक्स्ट ईयर में मेरी सेहत पर कितना इफेक्ट आएगा? मेरी सेहत पर ओनली 500 रुपीज का ही लॉस का इफेक्ट आएगा। समझ गए आप कैसे? 19,500 के लिए मैं तैयार था, मैंने अलग से तैयारी कर रखी थी, प्रोविजन बना रखा था, और 20,000 का मुझे नुकसान हुआ, तो केवल 500 का ही मेरी सेहत पर इम्पैक्ट आएगा। मेरी बात समझ गए आप? हाँ जी सर, इसको कैसे दिखाते हैं, थोड़ा करके दिखाओगे तो हमें और अच्छे समझ में आएगा। ओके, आगे जो एग्जाम्पल है वो वही है। क्लियर है? चलिए, फिर अब जो एग्जाम्पल नंबर हम 4 लेंगे, हम उसमें एक एडजस्टमेंट और करेंगे और वो आखिरी एडजस्टमेंट होगी। ठीक है सर, कौन सी होगी? यहाँ पे प्रोविजन जो बनाया है वो बनाया है कि भाई अगर कल को पैसे नहीं आते हैं तो हम उसके लिए तैयार रहें। ठीक है, ओके। अब एक प्रोविजन और बनेगा जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। कई बार कुछ लोग बड़े अच्छे होते हैं और वो जल्दी पैसा दे देते हैं, तो हमारे ऊपर एक एक्सपेंस आ जाता है, यानी डिस्काउंट हमें देना पड़ जाता है। उस डिस्काउंट के लिए भी हम कई बार प्रोविजन बना लेते हैं कि सभी लोग बुरे नहीं होते, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं जो ड्यू डेट से पहले ही पैसा देते हैं। जैसे मैंने आपको 3 महीने के लिए उधार दिया, आपने 1 महीने के बाद ही मुझे पैसा दे दिया, तो आप क्या उम्मीद करेंगे मेरे से कि भाई मैं आपको कुछ डिस्काउंट दूं क्योंकि आप मुझे जल्दी पैसा दे रहे हैं, राइट। चलिए, तो आप एग्जाम्पल नंबर 4 देखें। एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको और अच्छे से समझ में आएगी बात। ठीक है सर, बाद में आप थोड़ी देर के लिए रुक जाना, हम इन सब एग्जाम्पल का एक स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, बिल्कुल सही बात है, आपने इतनी मेहनत की है तो जरूर मैं आपको स्क्रीनशॉट क्लिक करने का मौका दूंगा, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले। एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 में हम ऐसा करते हैं, यहां से ये 2 एडजस्टमेंट तो रहेंगी प्लस इसके साथ साथ एक एडजस्टमेंट और हम इसमें इंसर्ट करेंगे। तो इस एग्जाम्पल को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं पूरा। ये लो भाई, हमने वो एग्जाम्पल पूरा कॉपी कर लिया। साथ में देखो एंट्री भी लिखी हुई है, आपको बाद में रेफरेंस के लिए एंट्री चाहिए होगी तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे हम एक एडजस्टमेंट और ऐड करेंगे। ये लो जी, ये एडजस्टमेंट, नई एडजस्टमेंट आ गई है हमारे पास, क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट 2%। सर इसको रेड पेन से लिखो जरा, चलो मैं ग्रीन पेन से लिख देता हूं। 2% मतलब क्या हुआ कि यहां पे हमें एक प्रोविजन और बनानी है डिस्काउंट के लिए, कि कुछ लोग अच्छे हो सकते हैं और वो हमसे डिस्काउंट मांग सकते हैं, तो डिस्काउंट आने वाले टाइम का एक खर्चा है, उसके लिए हम प्रोविजन बना रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर नया है, इसको ध्यान से देखना, इसके ऊपर हम हाथ का निशान बना देते हैं। ये पॉइंट हमारे लिए नया पॉइंट है। ठीक है,
ये पॉइंट हमारे लिए नया पॉइंट है। चलिए अब बाकी पॉइंट आप ऑलरेडी कर चुके हैं, सिर्फ इसको आपको समझना है और मैं आपको बोलूँगा कि आप बाकी भी जल्दी से रिवाइज कर लेंगे तो आप पूरा का पूरा आंसर दोबारा से बताएंगे, ठीक है। चलिए बताओ मेरे को, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। फिर ये प्रोविजन किसके ऊपर बनाएंगे अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। ऊपर वाला अमाउंट कितना आ रहा था, 19,500 था क्या, 19,500, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 19,500, 19,500। हाँ जी, ये प्रोविजन कैसे निकालनी होती है, किसके ऊपर निकालनी होती है, वो आपको मैं समझाऊंगा। चलिए अब हम ऊपर से एक बार फॉर्मेट कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। सर एक काम करो ना, ये तो हमें सारा आ ही गया है, तो आप इसको पूरा ही कॉपी कर लो, ठीक है। और सिर्फ ये एडजस्टमेंट जो आपने नई ऐड की है वो बता देना हमें, ओके। ये लो, ठीक है, मैंने आपकी बात वही मानी जो आपने मेरे को बोला कि भाई खाली एडजस्टमेंट बता देना, ठीक है। तो अब बताओ, ये तो वो सारी एडजस्टमेंट जो हमने एक नई एडजस्टमेंट ऐड की है, बस उसका इफेक्ट ले लो इसके अंदर, ठीक है। लेकिन एक बार अच्छे से आपको इसको रिवाइज करना है पूरा, ठीक है सर। चलो अब क्या करेंगे हम, फिर से हम यहाँ पे प्रोविजन बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस 370 को बाहर नहीं लिखना है, 370,500 को इनर में ही रखना है, 370,500, 3,70,500, ठीक है। अब इसके ऊपर प्रोविजन बनानी है, 370,500 के ऊपर 2% की प्रोविजन बनानी है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एट द रेट 2%, ठीक है। 370,500 का 2% मतलब कितना आया, 7410, 7410, 390 माइनस 19,500, ठीक है। इसका 2% कितना है, 7410 माइनस 370,500, ये कितना आ गया, 363, 363,090, 363,090, ठीक है। अब ये जो 7410 है आप इसको यहाँ पे लिख दें, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है। कितना आया, 7410, 7410, 7410, बात समझ में आ रही है, 7410, ठीक है। कैलकुलेशन फिर से चेक कर लेते हैं, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, 7410 ही आ रहा है। सर क्या ये सीक्वेंस बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही मेंटेन करना है, पहले डेटर में से बैड डेट माइनस होंगे, उसके बाद आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनेगा, और उसके डेट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के माइनस होने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पे ही प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कंप्यूट होगा, ठीक है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट किस पे कंप्यूट होगा, जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डाउटफुल डेट के बाद वैल्यू आएगी, ठीक है। सर ऐसा क्यों है, इसको भी मैं आपको 2 मिनट बाद समझा देता हूँ, क्लियर है। पहले आप मुझे ये बताओ, ये आपको क्लियर हुआ क्या, ठीक है, ये क्लियर हुआ। सारा का सारा पुराना ही था, लेकिन हमने क्या करा, यहाँ पे बस एक एडजस्टमेंट ऐड की है, और वो बिल्कुल वैसी ट्रीटमेंट है जैसे कि पिछले वाले एग्जाम्पल में थी, ठीक है जी। चलिए तो ये हमारा देखो धीरे धीरे हमने बड़े एग्जाम्पल यहाँ पे कवर कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम नेक्स्ट ईयर की बात करेंगे। और अगर ध्यान से समझना, पहले अभी यही समझो, ये जो हमारा ईयर है ये है 1920, ध्यान से सुनना, ये हमारा ईयर कौन सा है, 1920। अब हम जाने वाले हैं नेक्स्ट ईयर में, अभी तक जितने भी एग्जाम्पल हमने करे वो 1920 के ही किए हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ईयर लेंगे, और नेक्स्ट ईयर में होगा क्या कि ये जो रिजर्व है, सॉरी प्रोविजन बोल दो, रिजर्व बोल देते कई बार, वैसे प्रोविजन बोलना चाहिए। ये जो प्रोविजन है और जो ये हमारे डेटर मतलब जो एसेट्स है, ये सारे के सारे जो बैलेंस शीट में इस साल आते हैं, वो इस साल के क्लोजिंग बैलेंस होते हैं एसेट्स और लायबिलिटी के, वो सारे के सारे जो बैलेंस हैं वो ब्रोड फॉरवर्ड हो जाते हैं, यानी 1 अप्रैल पर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं।
आप सभी को ये बात पता होगी। एक ओपनिंग जर्नल एंट्री होती है जिसमें ऑल एसेट्स डेबिट टू ऑल लायबिलिटीज, ऐसा होता है। मतलब कि इस साल के जो क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर के क्या बन जाते हैं, ओपनिंग बैलेंस बन जाते हैं। ये बात पता है आपको? हाँ सर बिल्कुल पता है। आप मुझे बताइए ध्यान से, 2021 1920 चल रहा था ये, जिसके साल के एंड पर हमने क्या बनाए, प्रोविजन बनाए। हम प्रोविजन क्यों बना रहे हैं, ताकि 2021 में जो भी लॉस होगा डेटर की वजह से, जो भी लॉस होगा उस लॉस का इंपैक्ट हमारी सेल्स पर ज़्यादा ना पड़े, अगर लॉस होता है तो उसको हम बियर कर पाए। ठीक है। अच्छा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट किस लिए बनाया, ताकि हमारे ऊपर अचानक से एकदम से डिस्काउंट का बर्डन ना आ जाए। क्लियर है? तो हमने पिछले साल यानी 1920 के एंड पर अगले साल 2021 के लिए क्या कर ली, तैयारी कर ली है। क्लियर है मेरी बात? हाँ सर क्लियर है। आपको मैं डायग्रामेटिक की फॉर्म में बता देता हूं इस तरह से। देखिए जरा, ठीक है जी। यहां पर ये हमारा जो नेक्स्ट ईयर है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर है, कौन सा है नेक्स्ट ईयर, 2021 2021। हमने यहां पर 1 अप्रैल 2020 बोल दो, 31 मार्च 2020 बोल दो, बात एक ही है। ठीक है। 1/4/2020 बोल दो या 31 मार्च 2020 बोल दो। ठीक है। जो पिछले साल का क्लोजिंग होता है वो सारे बैलेंस 1 अप्रैल को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड, पिछले साल से उठा के क्या लेके जाते हैं अगले साल में। अब यहां पर मुझे बताओ, यहां पर जो मेरा प्रोविजन है, प्रोविजन कितना रहेगा, जो मेरा प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, सॉरी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और दूसरा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये दोनों बताओ कितने कितने हैं। सर ये हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है 7410 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है 19,500। ठीक है। अब सपोज करो इस पूरे साल में, यहाँ पे इस पूरे साल में लॉस हो गया जी, बैड डेट हो गया। अच्छा चलो मैं यहाँ पे एंड पे लिख देता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल एंड पे लिख देता हूँ, क्योंकि मैं फाइनल अकाउंट कब बनाऊंगा, यहाँ पे एंड पे। पूरे साल पे मुझे क्या पता नहीं लग जाएगा मेरा नुकसान कितना हुआ इस साल में। मेरा बैड डेट हो गया इस साल के अंदर 20,000 रुपीज का। हमने अनुमान क्या लगाया था, 19,500 का हो सकता है नुकसान, लेकिन 20,000 का हो गया। हो सकता है इससे कम हो जाता, हो सकता है इससे ज़्यादा हो जाता। ठीक है, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। हमने एग्जाम्पल लिया 20,000 का, हमें यहाँ क्या हुआ, नुकसान हो गया। और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, और डिस्काउंट हमने यहाँ पर डिस्काउंट जो अलाउ किया वो हमारी उम्मीद से क्या हुआ, कम, यानी 5,000 का ही ओनली डिस्काउंट हमने दिया। ठीक है। चलिए, तो आप खुद सोच के देखिए, ध्यान से सोचो, हमने यहाँ पर तैयारी कितनी कर रखी थी। इस साल की शुरुआत में हमने प्रोविजन बना के बैठे थे, यानी इस साल की शुरुआत मतलब पिछले साल ही ये तैयारी कर ली थी। इस नुकसान का इफेक्ट मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में देखो, 19,500 का हमने पहले ही प्रोविजन बना रखा था और 20,000 रुपये का हमारा नुकसान हुआ, तो हमारे P&L पे केवल और केवल कितने रुपए का इफेक्ट आएगा, सिर्फ 500 रुपये का। ठीक है, P&L पे 500 रुपये का ही इफेक्ट आएगा। कैसे, नुकसान 20,000 का हुआ, पहले से हमारी तैयारी थी 19,500, उसको लेस कर दो, 500 का ही हमारी सेहत पे नुकसान आएगा इस साल में। ठीक है। चलिए सर, क्या ऐसा भी तो हो सकता था कि बैड डेट हमारा कम हो जाता? बिल्कुल हो सकता है, वो भी केस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है। अभी अगर ये डाउट आ रहा है तो इस डाउट को रोक लीजिए, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो ये डाउट भी ले लूंगा। फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना आ रहा है, 7410, और हमारा डिस्काउंट अलाउड कितना था, हमने एक्सपेंस कितना हमारा हुआ, 5,000 का। हमारी उम्मीद कितनी थी, 7410, तो हम तैयार कितने रुपए के लिए थे, 7410 के लिए, और हमारा डिस्काउंट केवल 5,000 का ही हमने दिया। तो इस साल के P&L पर डिस्काउंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सारा का सारा प्रोविजन से ही कवर हो जाएगा। इवन
2,410 रुपये हमारे बच जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका हम इसको वापस से P&L में ही ट्रांसफर कर देंगे। जब हमने प्रोविजन बनाया था तो हमने P&L में डेबिट किया था, अब जो बच जाएगा उसको हम P&L में क्रेडिट कर देंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये डाउट अगर उन बच्चों को जिसका डाउट यहाँ पे आ रहा है तो अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। फिर भी मैं एग्जाम्पल अभी ले रहा हूँ तो एग्जाम्पल से और क्लियर आपको कर दूंगा। ठीक है, चलो ध्यान से सुनो। अब बात ये आएगी कि भाई हमारा जो ट्रायल है वो आपको कैसा दिखेगा। सबसे बात आती है, सबसे पहले बात आएगी ट्रायल की, कि ट्रायल आपको कैसा दिखेगा। ठीक है, चलिए तो हम एक काम करते हैं, फटाफट से इसको हम कॉपी करेंगे यहां से। इसमें हमें थोड़ा सा चेंज भी करना पड़ेगा। हाँ जी, यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये जो डेटा है ये अब हम किसका ले रहे हैं, 2021 का। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, सबसे पहला चेंज तो यहीं पे हो जाएगा, 2021 हो जाएगा ईयर। और डेटर, देखो डेटर तो सेम नहीं होंगे ना, अगला साल आ गया तो डेटर हमारे क्या हो जाएंगे, डेटर हमारे यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। तो डेटर को हम ले लेते हैं, अच्छे से पूरा ही बना देते हैं। डेटर्स, पिछले साल हमारे डेटर्स कितने के बचे थे, याद करो पिछले साल हमारे डेटर्स कितने के थे। ध्यान से देखो, डेटर्स मुझे बताओ 363,090 बोलोगे या डेटर हमारे 3,90,000 के हैं। डेटर तो हमारे 3,90,000 की हैं, ध्यान रखना। ये डूबने का डर है 19,500 का, और प्रोविजन डिस्काउंट आ सकता है। ठीक है, इसलिए माइनस करके दिखाया। बात समझ में आ रही है? डेटर 390 के ही हैं। ओके सर, डेटर हमने 390 के थे ओपनिंग में, लेकिन हम ये ट्रायल कब बना रहे हैं, हम ये ट्रायल एंड पे बनाएंगे। तो ये जो डेटर है 390 से मान लो पूरे साल में और परचेज हुई उधार और सेल वगैरह हुई, परचेज तो नहीं होती, सेल वगैरह हुई, उनसे पैसा आया, अब ये डेटर हो गए 5 लाख रुपए के। वो तो ओपनिंग डेटर थे ना, पूरे साल भर में क्या ट्रांजेक्शन नहीं होंगी, होंगी। ठीक है, तो ये डेटर जो क्लोजिंग में आ रहे हैं वो कितने का है, क्योंकि ट्रायल कब बन रहा है, क्लोजिंग पे। तो डेटर का बैलेंस कितना आ रहा है, 5 लाख। बैड डेट्स, बैड डेट्स हमने पहले कितना लेके चल रहे थे हम, एक मिनट, हाँ जी, बैड डेट यहां पे ले लेते हैं हम 10,000। बैड डेट हम कितना ले लेते हैं, चलो 5 ले लेते हैं। मैं वही केस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना जो मैंने अभी एग्जांपल में आपको समझाया। तो 5,000 का यहाँ पे बैड डेट है। ठीक है, वैसे डेटर कितने के थे, इस बैड डेट के डलने से पहले कितने थे, 5,05,000 के, और बैड डेट की एंट्री डल चुकी है तो ये 5 के डेटर हो गए और 5 का हमारा बैड डेट हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। देखो ध्यान से, प्रोविजन फॉर बैड डेट, ध्यान देना, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। और एक और आएगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। आपने अभी तक ये देखा था डेटर और बैड डेट, अब आपको ये भी देखने को मिलेगा। और प्रोविजन होती है लायबिलिटी साइड की आइटम। ठीक है, तो इसके क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो अब ये देखो प्रोविजन, पिछले साल के ओपनिंग में प्रोविजन कितना था, 19,500 और 7,410 रुपये। सर क्या इसमें कोई एंट्री पास नहीं होगी? नहीं। ये ट्रायल में प्रोविजन कैसे आते हैं, पहले तो उस बात को समझो कि ट्रायल में प्रोविजन पहुंचे कैसे। ट्रायल में प्रोविजन पहुंचते हैं, देखो यहां पे प्रोविजन का एक अकाउंट खुला होगा शुरुआत में, अकाउंट खुल गया होगा शुरुआत में। ठीक है, प्रोविजन फॉर डीडी डाउटफुल डेट, और बीडी बैलेंस आ रहा होगा 19,500। पूरे साल भर इस अकाउंट में कुछ भी नहीं हुआ पूरे साल में, क्योंकि हम एंड पर ही इसमें क्या बनाते हैं, प्रोविजन बनाते हैं। तो एंड पर कुछ नहीं हुआ, एंड तक कुछ भी नहीं हुआ।
तो हमारे पास सीडी बैलेंस हमारे ट्रायल में कितना पहुंच गया, 19,500। ये कहां चला गया, हमारे ट्रायल बैलेंस में। इसी तरीके से प्रोविजन फॉर डिस्काउंट में भी ओपनिंग कितना था, 7,410। और क्योंकि प्रोविजन कब बनाते हैं हम, जब बैलेंस शीट बनाते हैं, तो ट्रायल बैलेंस तो बैलेंस शीट से पहले ही बन रहा है, तो हमने इसमें भी क्या बैलेंस निकाल दिया, 7,410। ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का अकाउंट है। तो इस वजह से जो हमारा यहाँ पे ट्रायल बन रहा है ना, इधर बैलेंस शीट बनने से पहले जो ट्रायल बन रहा है, उस ट्रायल में ये बैलेंस ट्रांसफर हो गए हैं। क्लियर है कैसे आए हैं, ठीक है। पहले तो ये समझ में आना चाहिए ट्रायल में आते कैसे हैं, ओके, तभी हम इसकी अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाएंगे। अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है पीछे से। फर्दर बैड डेट में हम ले लेते हैं 15,000। इस क्वेश्चन को हमें पूरा सोल्व करना है और सारी बातें इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएंगी। प्रोविजन हम वही 5% रख लेते हैं और डिस्काउंट हम थोड़ा सा बढ़ा के 3% कर लेते हैं, ठीक है। चलो जी, यहाँ पे डिस्काउंट हमने कर लिया 3%। क्लियर है, तो हमने बिल्कुल एक फ्रेश क्वेश्चन यहाँ पे बना लिया है। एग्जाम्पल नंबर 5, जिस स्टूडेंट ने एग्जाम्पल कर लिया, एग्जाम्पल नंबर 5 कर लिया, मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो हर तरह के क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट होंगी आपके पेपर में कर लेगा, ठीक है। चलो तो चलिए एक बार फटाफट से ये पूरा एग्जाम्पल आप देख लो एक बार। क्लियर है, ये एग्जाम्पल है जो कि हमें फाइनली करना है सबसे आखिर में, ओके। तो यहां पर ये मैं हटा देता हूं क्योंकि हमारा यहाँ पे अमाउंट चेंज हो चुका है, ये हम हटा देते हैं, ठीक है जी। याद रखना, बस ध्यान रखना, प्रोविजन बनाते हो तो P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन होता है, एक P&L में जाता है और दूसरा प्रोविजन बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड या डेटर से लेस, ठीक है। वैसे हम डेटर से लेस करके ज़्यादातर दिखाते हैं। फिर उसके बाद अब और क्या, इसकी एंट्री आपको पता ही है, अगर बैड डेट हो जाए तो क्या होगा, एक लॉस होगा, लॉस हमेशा डेबिट होते हैं और डेटर कम हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जनरल एंट्री करने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हो चुके हैं। फटाफट से फॉर्मेट कॉपी कर लेता हूँ मैं और फिर हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। जैसे ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपको एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर फिर भी डाउट बचे तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स करके बता देना कि किस चीज़ में आपको डाउट आ रहा है, ठीक है। चलिए तो फटाफट से आप ट्रांसफ़र करो। पहले हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं यहाँ पर ट्रायल के आइटम। सबसे पहले ट्रायल के आइटम है डेटर 5 लाख रुपीज़, तो कहाँ डालेंगे डेटर, इनर कॉलम में 5 लाख रुपीज़, ठीक है। उसके बाद डेटर के बाद बैड डेट 5,000 रुपीज़ टू हाँ जी, 2 बैड डेट्स, 5,000 रुपीज़। वो बैड डेट जिनकी एंट्री पास हो चुकी थी, डेटर ऑलरेडी इस अमाउंट से माइनस हो चुके हैं। आगे कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अभी इनको मैं 2 मिनट के लिए होल्ड कर रहा हूँ, इन दोनों को अभी थोड़ी देर में समझते हैं, फिर इसकी एंट्री डाल लेते हैं हम। राइट ऑफ फर्दर बैड डेट, एक तो हमारा लॉस बढ़ जाएगा यहाँ पे, फर्दर बैड डेट 15,000, तो टोटल बैड डेट कितने आ गए, 20,000 के। इसको मैंने इनर में रखा, क्यों, क्योंकि हमने इसके लिए कुछ तैयारी कर रखी है पहले ही, ठीक है। और डेटर से क्या हो जाएगा, माइनस फर्दर बैड डेट। वही सारी बातें हैं जो हमने अभी अभी सीखी हैं। कितना, 15,000, तो ये हो गया 4,85,000, ठीक है सर। ये हमने फर्स्ट एडजस्टमेंट कर लिया, ठीक है। अब सुनो, फर्स्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड हमारे पास एक पॉइंट है, प्रोविजन फॉर बैड डेट। हम चेक करेंगे क्या हमने जो हमारे इस साल नुकसान हुए 20,000 रुपए की, क्या उसके लिए हमने कुछ तैयारी की थी लास्ट ईयर के एंड पर, पिछले साल के एंड पर क्या कुछ तैयारी हमने की थी? बिल्कुल की थी, बिल्कुल की थी। कितनी की थी? 19,500, 19,500, ठीक है। तो आप यहां से उसको करेंगे माइनस, ये क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये है ओल्ड,
ओल्ड का मतलब मैं ऐसे लिख रहा हूँ जो ट्रायल बैलेंस वाला है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ओल्ड, वैसे ओल्ड मेरे को लिखना नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये ओल्ड कौन सा, जो पहले बना हुआ था। तो हमारे पास कितना हुआ नुकसान, कितना हुआ, ओनली 500 रुपये का। हमारी सेहत पे इफेक्ट कितना आया, ओनली 500 रुपये का। सर अगर हम प्रोविज़न नहीं बनाते तो देखो कभी भी आप अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं तो इस साल के एंड पर आपको ज़्यादा नुकसान बियर करना पड़ता, और मान लो इतना ज़्यादा नुकसान हो जाता है कि आप उसको बियर ही नहीं कर पाते, तो मुश्किल हो जाती है आपको बिजनेस करने में, आप रोड पे भी आ सकते थे, ठीक है। तो इसलिए प्रोविज़न बनाने से हमेशा फ़ायदा होता है कि नुकसान थोड़ा सा कम बियर करना पड़ जाता है, या हो सकता है सारा का सारा नुकसान हमें पिछले जो हमारी तैयारी है उससे ही ख़त्म हो जाए, ठीक है। सर अगर मान लो आप यहाँ पे ऐसा कर लेते कि इस ये हो जाता हमारा 30,000, 30,000 नहीं, 30,000 नहीं, सॉरी कम ले लेते हैं। ये हमारा हो जाता सपोज 10,000 का लॉस इस साल। कितना हो जाता है टोटल लॉस, 10,000 रुपये का। तो फिर तो हमारा 9,500 प्रोविजन बच ही जाता। तो फिर हम क्या करते, तो आप क्या करते, आप यहाँ पे लिख लेते जो प्रोविजन आपका बच गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना लिख देते, कितना 9,500। जो आपका 10,000 का लॉस हुआ तो यहाँ पे 10,000 ऊपर आ जाता, इधर कहाँ पे, इधर यहाँ पे 10,000 आता, और यहाँ पे भी आप 10,000 लिख लेते कि 10,000 प्रोविजन से खत्म हो गया, यहाँ पे 0 आता, ठीक है, बैड डेट 0 हो जाता। और जो बच गया आपका 9,500 पिछले साल का प्रोविजन, तो आप यहाँ पे क्रेडिट कर देते, क्योंकि आप जब प्रोविजन बनाते तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो उस साल के P&L, पिछले साल के P&L में वो डेबिट है, इस साल के P&L में आपने क्रेडिट कर लिया, यानी वापस वहीं पे ट्रांसफर कर दिया जहां से प्रोविजन क्रिएट किया था। क्लियर है। फिर इस साल के लिए, इस साल के एंड पर नेक्स्ट ईयर के लिए जो तैयारी करोगे वो बिल्कुल वैसे ही करोगे जैसे कि आपने पहले की थी। ओल्ड प्रोविजन का उसमें कोई लेना देना नहीं होगा, दिमाग मत लगाना ओल्ड प्रोविजन, क्योंकि ओल्ड प्रोविजन सारा आप कैंसिल कर चुके हो, अब ओल्ड प्रोविजन 0 है। क्लियर है, ठीक है। दोबारा से नए सिरे से आपको प्रोविजन बनानी है नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है जी। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई है। सर अगर बराबर होता, जैसे मान लो यहाँ पे 20,000 ही होता, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 20,000 ऊपर होता, यहाँ भी नीचे क्या लिख देते आप 20,000, तो यहाँ पे आ जाता नील, कुछ भी नहीं आता, ठीक है। ओके चलिए, तो मुझे उम्मीद आपको ये बात क्लियर हो गई है। अब मैं आपको नया प्रोविजन भी बना के दिखाऊंगा, चिंता मत करो। आओ जरा, सेकंड एडजस्टमेंट में हमारा नया प्रोविजन है 5% का, हमें इस साल के एंड पर बनाना है। नेक्स्ट ईयर कौन सा आएगा, 21-22 में जो लॉस हो सकते हैं उनको प्रिडिक्ट करो और उसके लिए तैयारी करो, ठीक है। तो यहां पे हम प्रोविजन बनाएंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 5%, ठीक है। 485 का 5%, 24,250, 485 का 5%, 24,250, ठीक है। हम इसको माइनस कर देते हैं क्योंकि प्रोविजन ये लायबिलिटी साइड की आइटम होती है। 485 माइनस 24,250, तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 4,60,750। और प्रोविजन दूसरा कहा जाएगा, ये नया प्रोविजन है अगले साल के लिए 24,250, ये चला जाएगा इस तरफ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। मैं न्यू लिख देता हूँ, न्यू, ठीक है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 24,250 रुपये। पिछले प्रोविजन का हम हिसाब किताब पूरा कर चुके हैं, वो 0 हो चुका है। अब एक नए सिरे से प्रोविजन बनानी है नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। बिल्कुल सही समझ में आया, हाँ सर बिल्कुल आ गया। नेक्स्ट, फिर उसके बाद यहाँ पे थर्ड एडजस्टमेंट है, क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 3%, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, आप पूरा लिख लेना, मुझे बस समझाना है पॉइंट। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एट द रेट 3%, तो आप 460,750 का 3%, 13,823 रुपये ले लेता हूँ मैं, 0.5 आ रहा है, ठीक है। 13,823 रुपये, 13,823 रुपये मैंने ले लिया, माइनस 460,750, ये हो गया जी आपका फाइनल बैलेंस 446,927, ठीक है, 446,927। और ये जो डिस्काउंट वाला प्रोविजन है 13,823 रुपये, इसको आप कहाँ रखेंगे, यहाँ पे,
प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 13,000 कितना था, 13,823 रुपये। अब सर ये बात भी कर लो जरा कि जो ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ये तो आपने चलो ट्रांसफर कर दिया था, एडजस्ट कर दिया था, ये बच रहा है हमारे पास, ठीक है। मान लो ऐसा हुआ कि हमने किसी को डिस्काउंट दिया ही नहीं, किसी को डिस्काउंट दिया ही नहीं, क्योंकि हमारे ट्रायल में कोई डिस्काउंट यहाँ पे नहीं है, तो होगा क्या, ये सारा का सारा प्रोविजन जो पिछले साल का हमारा डिस्काउंट का बच रहा है वो इधर आ जाएगा, कैंसिल कर देंगे, यानी वहीं ट्रांसफर कर देंगे जिस जहाँ से बनाया था प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ये कौन सा है, ओल्ड वाला है, ठीक है। कितना, 7410। बात समझ में आ रही है। पिछला प्रोविजन अगर बच रहा है तो वो वापस ट्रांसफर वहीं कर दो P&L के क्रेडिट साइड पर। सर अगर मान लो होता, ठीक है, मैं उसकी भी बात कर लेता हूं, तो यहाँ पे डिस्काउंट लिखा होता, अगर होता तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड लिखा होता, क्योंकि एक खर्चा होता है, तो यहाँ पे सपोज करो 5,000 होता, मैं इसको भी समझा देता हूँ, ठीक है। तो हम कहाँ लिख लेते इसको, हम लिख लेते यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड, खर्चा है ना 5,000, और ये जो प्रोविजन है, फिर तो यहाँ पे ट्रांसफर इतना नहीं होता ना, अभी देख लेते कितना होगा। यहाँ पे जो हमारा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना, 5,000 तो एडजस्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पे डिस्काउंट का इफेक्ट 0 हो जाएगा, और हमारा कितना बच जाएगा, 7,000 में से 7,410 में से कितना बच जाएगा पुराना, 2,410 रुपये, तो वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा 2,410 रुपये। आई मेरी बात समझ में। हाँ, तो चलो हमने यहाँ पे मान लो आपकी ट्रायल में हमारा डिस्काउंट अलाउड भी था, तो इस तरीके से यहाँ पे इस एडजस्टमेंट से रिलेटेड, यानी डेटर की एडजस्टमेंट से रिलेटेड सारे पॉइंट हमने कवर करने की कोशिश की है, ठीक है फ्रेंड्स। हो सकता है किसी स्टूडेंट का अभी भी कोई डाउट बच जाए, कोई इशू नहीं है, डाउट हो सकते हैं, ठीक है। कई बार चीज़ें एक बार में समझ नहीं आती हैं, तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को दोबारा आप अच्छे से देख लो तो आपके 100% डाउट क्लियर होंगे। मैंने कोशिश तो की है 100% क्लियर करने की, लेकिन हो सकता है डाउट बच जाए, ठीक है। चलिए, अच्छा अब मैं आपसे एक छोटी सी बात और पूछ लेता हूँ जाते जाते कि भाई मुझे बताओ डेटर्स हमारे कितने के हैं, तो आप डेटर फाइनल ये नहीं बताएंगे 4,46,000 ना, ये गलत तरीका है। आपके डेटर कितने हैं, आपके डेटर तो कितने हैं, 485 ही हैं, आपके डेटर कितने हैं, 4,85,000 ही हैं। इतने पैसे डूबने का डर है, हमने सिर्फ तैयारी कर रखी है, ठीक है। इतने पैसे डूबने का डर है, हमने सिर्फ तैयारी कर रखी है। इतने डिस्काउंट देना पड़ सकता है, तो नेट हमें इतने मिलने की उम्मीद है, ठीक है। डेटर तो एक्चुअल 4,85,000 के ही है। बात समझ आ गई आपको। हाँ, तो सर अगर ये सीक्वेंस वाला जाते जाते प्लीज हमें और बता दो, हमारा ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि ये सीक्वेंस हमें एज इट इज मेंटेन क्यों करना है, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप पूछ ही रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ ये सीक्वेंस हम क्यों फॉलो करते हैं। मुझे बताओ, ये जो 5 लाख के डेटर हैं, हाँ जी, ये जो 5 लाख के मेरे डेटर हैं, अब मैं इसको समझा रहा हूँ ये वाला पॉइंट कि हम इस सीक्वेंस को मेंटेन क्यों करते हैं। पहले बैड डेट को माइनस करते हैं, फिर प्रोविजन माइनस करते हैं, और बाद सबसे लास्ट में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट माइनस करते हैं। ये जो मेरे डेटर हैं 5 लाख रुपए के, इसमें हमारे हर कैटेगरी के बंदे इंक्लूड हैं, मतलब खतरनाक बंदे जिनके बड़े बड़े सींग हैं, उनसे अगर पैसा मांगो, ये मॉन्स्टर टाइप है, मॉन्स्टर टाइप, ठीक है। इनसे अगर पैसा मांगने जाओ तो इसमें ये लोग क्या करेंगे, हमें पैसा नहीं देंगे। इसमें थोड़े ठीक लोग भी हैं, मतलब कि थोड़े छोटे छोटे सींग वाले लोग भी हैं कि उनसे अगर पैसा मांगने जाओ तो वो लेट देते हैं, या हो सकता है वो ना दें। ये तो पक्का नहीं देंगे, ये हो सकता है इनसे रिकवर, इनके ऊपर डाउट है हमें, ठीक है। ये टाइम लेट कर रहे हैं पैसा देने में। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ड्यू डेट पर पैसा देते हैं, न्यूट्रल, मतलब ये लोग ऑन टाइम पैसा दे देते हैं। और यहाँ पर कुछ शरीफ लोग भी हैं, मतलब कि मैं उसको टोपी पहना देता हूँ, ये अच्छे लोग हैं, ये टाइम से पहले पैसा देते हैं। तो यहाँ पर इस 5 लाख के अंदर इस तरह के लोग शामिल हैं। हमने इसमें 15,000 ये वाले लोग थे। 15,000 कौन थे, ये जिनके सींग बड़े बड़े, ये पैसा देते ही नहीं, इन्होंने हमारा पैसा डुबा दिया। तो हमारे पास कौन सी कैटेगरी के लोग बचे, एक तो हमारे पास वो बचे जिनके ऊपर हमें डाउट है, छोटे छोटे उनकी सींग है, मतलब जिनके ऊपर हमें डाउट हो रहा है अभी भी।
एक हमारे अच्छे लोग बचे, अच्छे लोग इसके अंदर, एक मिनट, ये मैंने यहां पे लगा दिया 485 में लगाना चाहिए। ये जो 485 है ना, इसके अंदर की बात कर रहा हूं, ये इसके अंदर कौन लोग बचे, इसके अंदर हमारे ये बाहर हो गए, हमारे वो लोग बचे जिनके ऊपर हमें डाउट है, ठीक है, ये लोग बचे हमारे पास जिनके ऊपर हमें डाउट है, तभी हमने क्या बनाया, इनके छोटे सिंग है, ठीक है, प्रोविजन, तभी हमने क्या बनाया, इनके ऊपर प्रोविजन बनाया, ये दो बनाया ना, इनके लिए बनाया। अच्छा, इसमें कुछ लोग न्यूट्रल है, मतलब ड्यू डेट पर पैसा देते हैं, कुछ लोग इनमें वो भी शामिल हैं जो बिफोर मैच्योरिटी पैसा देते हैं, ठीक है। चलो, अब बात ये आ जाती है यहाँ पर बताओ कौन से लोग शामिल होंगे इसके अंदर, जो प्रोविजन वाले थे, जिन पे डाउट था, ये वाले प्रोविजन वाले थे डाउटफुल, यानी इनसे पैसा मांग रहे, दे ही नहीं रहे, ठीक है। अब इसमें हमारे कौन से शामिल हो जाएंगे, इसमें शामिल है हमारे दो कैटेगरी, एक ड्यू डेट पर पैसा देने वाले, एक बिफोर ड्यू डेट पैसा देने वाले, मतलब डिस्काउंट मांगते हैं, क्लियर है। ये वाले लोग ज़्यादा ही अच्छे लोग हैं, टाइम से पहले पैसा दे देते हैं, तो ये लोग डिस्काउंट मांगते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, इन लोगों के लिए क्या करा, यहाँ पे ये जो प्रोविजन तैयार करा है, इन लोगों के लिए करा है। तो सारे लोग तो अच्छे नहीं होते, यानी सारे लोग अच्छे का मतलब ये कि सुपर अच्छे, कि टाइम से पहले पैसा दे देते हैं। तो सिर्फ 3% ऐसे हैं कि जो टाइम से पहले पैसा हमारे पास आ सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले हमने बुरे लोगों को बाहर कर दिया, ठीक है, पहले बुरे लोगों को बाहर कर दिया। फिर इसमें कौन से लोग बचे, 485। इन 485 के अंदर हमें 5% लोग ऐसे लग रहे हैं जो कि डाउट में है, डाउट में पैसा नहीं देंगे, तो हमने 24,250 रुपये बाहर कर दिए, ठीक है। ये इस कैटेगरी में 4670 की कैटेगरी में कौन से लोग बचे, बहुत बुरे लोग बाहर निकल चुके हैं, डाउट वाले बाहर निकल चुके हैं, इसमें सिर्फ अच्छे लोग बचे हुए हैं। अब इसमें से भी सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं जो कि डिस्काउंट मांगेंगे, तो इसलिए हमने इसके ऊपर डिस्काउंट की परसेंटेज रखी है, क्लियर है। और समझ गए आप मेरा ये सीक्वेंस समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये इसलिए सीक्वेंस फॉलो किया जाता है, क्लियर है बात। हाँ जी सर, बिल्कुल आपको बात समझ में आई होगी। तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप प्लीज़ जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको 1 बाय 1 एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ये एग्जाम्पल आप अच्छे से एक बार कर लीजिए, फिर आपको सिर्फ एक लास्ट एग्जाम्पल ही करना है और कुछ भी नहीं करना है, फिर लास्ट एग्जाम्पल करना और कुछ नहीं करना है, क्लियर है। तो आपका ये एडजस्टमेंट कवर हो जाएंगी। ये एडजस्टमेंट 3 एडजस्टमेंट है, ठीक है, डेटर से रिलेटेड 3 एडजस्टमेंट है और हर फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में ये देखने को मिलती हैं। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। तो पहला तो आपका ये केस है, फर्स्ट केस आपका ये है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया सर, ठीक है। केस नंबर 2 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूं, ये लो एग्जाम्पल नंबर 2 का फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए सर। फिर एग्जाम्पल नंबर 3 का, 1 मिनट रुक के जरा थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं ताकि पूरा क्वेश्चन कवर हो जाए। ये लो, ठीक है, ये एग्जाम्पल 3 यहां पर कंप्लीट आ गया है। हाँ, यहाँ पे आप 19,500 लिखना चाहें लिख सकते हैं, 19,500 है, क्लियर है। चलो फिर उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि एग्जाम्पल नंबर 4 फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5। अब एग्जाम्पल नंबर 5 सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, इसी को ही आपको लास्ट में एग्जाम से पहले करके जाना है, इसमें सारे पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे। तो 1 मिनट रुको जरा, इसका एक बड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब जिसमें ये पूरा नज़र आए, ठीक है। एक तो ये ले लो और फिर इसके बाद 2 पार्ट में ले लेना, ठीक है। एक इसका ले लो, इसमें हो सकता है थोड़ी सा अमाउंट आपको नज़र नहीं आए, फिर 2 करके ले लेना, ठीक है। ठीक है सर, ले लिया। चलो अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं,
ठीक है, अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आधे पार्ट का। हो गया सर। आगे 1 मिनट, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। हाँ, अब इसका इसका ले लीजिए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, मुझे ये ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको समझ में आई कि नहीं आई। इसमें जो कॉन्सेप्ट हमने समझाने की कोशिश करी वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए कि नहीं आए। अगर आपको समझ में आए हैं और वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।